स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। जैसा कि हम सबको पता है, कल रात में सीबीएसई ने अपना एक अपडेट सर्कुलेट किया है। वो अपडेट है 10th एंड 12th के एग्जाम से रिलेटेड, राइट। तो चक्कर क्या है कि कोरोना टाइम चल रहा है और हम सबको नहीं पता है कि ये कब तक रहने वाला है। जैसा कि हमने देखा कि इस सेशन के 10th और 12th के बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए और उनका एवेल्युएशन हमें किस तरह से करना पड़ रहा है। तो इस बार बच्चे जो हैं उनकी मतलब वो एग्ज़ाम भी अच्छे से दे लें, उनकी स्टडी भी अच्छे से चलती रहे। तो इसके लिए सीबीएसई ने अपना एक सर्कुलर दिया है और उसमें उन्होंने बोला है 2021 एंड 22 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे 10th एंड 12th का, उनको 2 टाइम्स एग्ज़ाम अब देने पड़ेंगे। 2 टाइम्स एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। ये आप देखिएगा, मैंने बोर्ड पे बहुत अच्छे से लिख भी रखा है सो दैट कि आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा। तो 2 टाइम्स एग्जाम, टर्म 1 एंड टर्म 2, राइट। तो टर्म 1 एग्जाम जो होगा वो हमारा होगा नवंबर एंड दिसंबर में। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि हमने अपने सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद एग्जामिनेशन को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 जो होगा वो हमारा होगा नवंबर से दिसंबर में, राइट। और टर्म 2 जो होगा वो हमारा होगा मार्च एंड अप्रैल में, राइट। तो जो नवंबर एंड दिसंबर वाला एग्जाम होगा, टर्म 1 एग्जाम, उसमें क्या होगा, उसमें मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर में जो क्वेश्चन किस पे बेस्ड होंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन केस स्टडी है एंड रीजनिंग एंड असर्शन है, इस पे बेस्ड होंगे क्वेश्चंस। एंड साथ में टाइम ड्यूरेशन इसका रहेगा 90 मिनट्स का। और सीबीएसई जो बोर्ड है वो पेपर, क्वेश्चन पेपर जो है वो हम लोगों को स्कूलों में, मतलब स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट कराएगा। बोर्ड की तरफ से ही टर्म 1 का भी पेपर आएगा और एग्जामिनर भी वहीं से आएंगे अगर ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है तो। और ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है तो उसमें क्या होगा, आपको आंसर शीट की जगह ओएमआर शीट दी जाएगी। जो ओएमआर शीट है वो स्कैन होकर पोर्टल पे अपलोड होगी, राइट। तो अब ये क्या है, जो मतलब टर्म 1 का एग्जाम का प्रोसीजर है, इसमें क्या हो गया आप देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर के साथ साथ में इसमें क्या होगा कि आपके जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे वो किस पे बेस्ड होंगे, बेस्ड ऑन केस स्टडी, रीजनिंग एंड असर्शन, इस पे बेस्ड होंगे। एंड साथ में इसका टाइम पीरियड जो रहेगा वो 90 मिनट्स रहेगा। सीबीएसई बोर्ड ही स्कूलों में क्वेश्चन पेपर को देगा और साथ में एग्जामिनर भी, अगर ऑफलाइन एग्जाम होते हैं तो एग्जामिनर भी, मतलब दूसरे एग्जामिनर, या तो आपका एग्जाम जो है वो आपके सेंटर में स्कूल में होगा या आपका सेंटर चेंज हो सकता है अगर ऑफलाइन हो रहा है, और या नहीं हो रहा है तो एग्जामिनर दूसरे होंगे, जो क्लास में मतलब वो करते हैं, ड्यूटी करते हैं, वो दूसरे होंगे, राइट। और टर्म 2 का जो एग्जाम है वो हमारा होगा मार्च से अप्रैल में। इसमें भी कितना सिलेबस होगा, 50% अंटायर सिलेबस का होगा। अंटायर सिलेबस का 50% होगा इसमें क्या होगा, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। वो ऑब्जेक्टिव था हमारा और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ये भी बेस्ड होगा किस पे, केस स्टडी पर। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे एंड लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। लेकिन इन केस अगर कहीं ऐसा होता है कि कोरोना टाइम चल रहा है और सपोज दैट हमारा सेकंड टर्म नहीं हो पाया, जैसा कि इस बार नहीं हुआ था, राइट। सेकंड टर्म अगर एग्जाम नहीं होता है तो हमारे फर्स्ट टर्म को ही बेस्ड माना जाएगा, राइट। फर्स्ट टर्म को ही बेस्ड माना जाएगा। और अगर फर्स्ट टर्म एग्जाम नहीं होता है, राइट, तो ये तो वैसे ऑनलाइन हो ही जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या है, अगर ये वाला नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, जो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में, राइट। अगर एग्जाम नहीं हुए, कोरोना बढ़ गया, लॉकडाउन लग गया, एग्जाम नहीं हो पाए किन्हीं कारणों से, तो जो हमारा 2 घंटे वाला डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो हमारा ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा और 90 मिनट्स का ही वो रहेगा। इतना क्लियर हो गया कि हाँ भाई, फर्स्ट टर्म में ये होगा, सेकंड टर्म में ये होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो क्या है,
वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें आपके इंटरनल असेसमेंट को बहुत ही ध्यान से देखा जाएगा। हालांकि अभी भी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को देखा जाता है, लेकिन बच्चे क्या हैं, बच्चे सीरियसली नहीं लेते हैं उस चीज़ को। बच्चे सोचते हैं अभी 9th है 10th है हो जाएगा। पहले क्या होता था कि हाफ ईयरली हुआ, हाफ ईयरली को तो काउंट करते नहीं है, प्री बोर्ड देते हैं, प्री बोर्ड भी कई होते हैं उनके, ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिस कराई जाती है उनकी प्री बोर्ड की, तो वो इतना सीरियसली नहीं लेते। लेकिन अब सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को सीरियस होना पड़ेगा। इंटरनल असेसमेंट आपका जो थ्रू आउट ईयर, पूरे साल जो आपने किया है, चाहे वो टर्म 1 हो चाहे वो टर्म 2 हो, उसमें आपके मार्क्स को इंक्लूड किया जाएगा। और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है पीरियोडिक टेस्ट आपके, जो आप पीरियोडिक टेस्ट देते हैं स्कूल में, और साथ में स्टूडेंट एनरिचमेंट पोर्टफोलियो जो होता है वो आपके स्कूल में बनता है। साथ में प्रैक्टिकल वर्क है, एक्टिविटीज आपको दी जाती हैं, प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। इन सबके मार्क्स जो हैं वो इंक्लूड होंगे। पूरे साल के आपके मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, प्लीज आप लोग बिल्कुल भी इसको मतलब बहुत उसमें नहीं लीजिएगा, लाइट मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत करने का काम है। आपको अब पूरे अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। और साथ में अभी क्या है, जुलाई के एंड तक क्या आ जाएगा, आपका सिलेबस भी आ जाएगा। वो सिलेबस कैसा आएगा, क्योंकि शायद बात चल रही है कि सिलेबस को चेंज करने की, थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई होगा, जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो जुलाई के एंड में आ जाएगा, और जुलाई के एंड में आते ही आपको सर्कुलेट कर दिया जाएगा। तो अब 10th क्लास और 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास कितना टाइम बचा है, जुलाई एक तरह से जा ही रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में एग्जाम है, ओनली 3 मंथ्स। तो आप सब अपनी स्टडी अच्छे से शुरू कर दीजिए, राइट, क्योंकि आपका एग्जाम नवंबर एंड दिसंबर में होना है। तो आई थिंक यहाँ पे आपके जो भी इसको एग्जाम 2 टाइम्स होगा, सेमेस्टर सिस्टम है, क्या है, ये सब आपका क्लियर हो गया होगा। और क्लियर हो गया है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें इस वीडियो को, बिकॉज जैसे और बच्चे हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए हैं या जो न्यूज़ नहीं सुन पाए हैं, नहीं देख पाए हैं, तो वो एटलीस्ट देखकर समझ लेंगे कि उनका किस तरह से क्वेश्चन पेपर पैटर्न होने वाला है, ठीक है। और उनके एग्जाम जो होंगे वो ईयर में 2 टाइम्स होंगे। आई थिंक आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।